जो यूएसए का जो है प्रपोजल था 5 पॉइंट, उसको ईरान ने जो है रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है, ईरान का कहना है कि ये टोटली जो है वन साइड प्रपोजल है। ठीक है, ये मेरे पक्ष में एकदम नहीं, और बात भी सही है, ईरान के पक्ष में टोटली है नहीं। ये क्या बोलते हैं, केवल इसीलिए प्रपोजल दिया जा रहा है क्योंकि टाइम लिया जा रहा है, 45 दिन का टाइम लिया जा रहा है, समय मांगा जा रहा है, जिससे यूएसए और इजराइल जो है अपने आप को क्या बोलते हैं प्रिपेयर कर सके। ठीक है, जिससे वो अपने आप को तैयार कर सके फिर से क्या बोलते हैं वार के लिए। क्योंकि जो नुकसान हुआ है, जो यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर वगैरह खड़े थे, उसके बाद हाइफा पोर्ट को जो नुकसान हुआ है, बाकी रेड सी में जो उसके युद्धपोत खड़े थे यूएसए के, तो लगभग कई हज़ार सैनिकों का नुकसान हुआ यूएसए को। ठीक है, ईरान के द्वारा ये बहुत ही मतलब शानदार अटैक किया गया, समझ लीजिए आप, ईरान के द्वारा। क्योंकि आज तक के इतिहास में अगर आप वियतनाम वॉर से देखें, अफगानिस्तान वॉर को ले लीजिए, आज तक यूएसए को इस लेवल का नुकसान हुआ नहीं था। ठीक है, विश्व युद्ध के बाद से तो यूएसए परेशान तो है इसमें, क्योंकि कई बिलियन डॉलर का जो है नुकसान हो चुका है यूएसए को। सो लॉजिक ये है यहाँ पे, अब ईरान ने जो है 10 पॉइंट प्रोग्राम, मतलब 10 पॉइंट प्लान अपना जो कि पेश किया है। ठीक, 10 पॉइंट प्रपोजल ईरान ने रखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि मेरा जो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है, उसको मैं क्या बोलते हैं पूरा का पूरा जारी रखूँगा, उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा। और उसके बाद क्या बोलते हैं, बाकी स्टेट ऑफ हार्मोज का जो एक्सेस है, ठीक है, मेरे हिसाब से होना चाहिए। और दूसरी बात, ईरान को एक क्या बोलते हैं इस मिडिल ईस्ट में, इस क्या बोलते हैं पूरे गल्फ रीजन में, उसको सुप्रीम पावर माना जाए। सबसे बड़ी बात, मतलब अल्ट्रा लेवल की बात जो है ईरान ने कही है कि उसको सुप्रीम पावर माना जाए इस गल्फ रीजन में। अगर ये प्रक्रिया हो जाती है तो ये जो सऊदी अरबिया खलीफा बनने के लिए परेशान है, यूएई जो खलीफा बनने के लिए परेशान है, और तुर्की, इन सब की तो वाट लग जाएगी। तो अगर जहाँ तक देखा जाए मेरे हिसाब से, अगर डिफेंस की पावर जो है वो ईरान के पास ही अवेलेबल है। ठीक है, तुर्की के पास ना तो उस लेवल का डिफेंस मान लो थोड़ा बहुत अवेलेबल है, थोड़ा नहीं भी अवेलेबल है, लेकिन जो ईरान है, जो वार लड़ने की क्षमता है, एक्चुअली इसका पर्सियन एम्पायर भी एक ताकतवर और प्रॉस्परस एम्पायर रहा है। ठीक है, ईरान का तो जो वार लड़ने की क्षमता है वो ईरान के पास है। ठीक है, अभी करंट मॉडर्न टाइम में ना तो सऊदीया के पास है, ना ही ये क्या बोलते हैं ओमान के पास, ना ही यूएई के पास, ना ही किसी और देश के पास है। ठीक है, इराक था सद्दाम हुसैन के टाइम, लेकिन उसको दबा दिया गया, तब से उठ नहीं पाया है। तो ईरान एक स्पेशल किस्म की पावर बन के यहाँ से निकल सकती है। ठीक है, अब देखो फ्यूचर में क्या होता है, अगर क्या बोलते हैं ईरान एज ले जाता है, तो इतना कन्फर्म है यूएसए और इजराइल इसके साथ नेगोशिएशन डील करेंगे। ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुमान ये है कि इजराइल तो डील ना के बराबर ही करेगा ईरान से, क्योंकि इजराइल का अस्तित्व जो है उसके कारण से खतरे में है। क्योंकि ईरान क्या बोलते हैं कहता ही है कि इजराइल होना ही नहीं चाहिए, एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन देखो, जियो पॉलिटिक्स में कहा गया है ना, देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। सो इस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार जिस प्रकार से सऊदीया क्या बोलते हैं रिकॉग्नाइज करने लगा इसराइल को, एक समय था 7 डे का वार लड़ा गया था। ठीक है, अरब देश मिलकर वार लड़े थे, लेकिन अभी क्या बोलते हैं इसराइल को रिकॉग्निशन मिलने लगी है। अस्तित्व तो इसराइल का ख़त्म होना थोड़ा संभव है, क्योंकि उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे और ना ही इसराइल जो है ईरान का अस्तित्व ख़त्म कर पाएगा। ठीक है, सो बीच की कुछ ना कुछ बागडोर निकलेगी, नेगोशिएशन पॉइंट बीच से ही निकल के आएंगे। उसमें जहाँ तक पॉइंट ये है कि इजराइल ईरान को जो है कुछ ना कुछ सुप्रीम पावर तो माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिना उसके कुछ बेनिफिट के बाद ही क्या बोलते हैं युद्ध जो है विराम लगेगा, बात सीधी सी है। तो जो ईरान ने 10 पॉइंट प्रपोजल दिया है, ठीक है, उसमें यूरेनियम इन्वेस्टमेंट है कि मैं अपना क्या बोलते हैं जो यूरेनियम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसको नहीं हटाऊंगा, ना अपनी क्या बोलते हैं फोर्सेज को हटाऊंगा। ठीक है, एक काम हो सकता है, ये क्या बोलते हैं लोकल ग्रुप्स हैं, आतंकवादी जो लोकल ग्रुप्स हैं, जिसको अमेरिका आतंकवादी ग्रुप्स कहता है, रिबल ग्रुप्स हैं, इसमें थोड़ी सी कमी की जा सकती है। हो सकता है भविष्य में यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या बोलते हैं कमी की जा सकती है, जिसके कारण से इस रीजन में रेड सी और उसके बाद क्या बोलते हैं ये स्टेट ऑफ हार्मोज,
यहाँ से क्या बोलते हैं थोड़ी स्टेबिलिटी आ सकती है। ठीक है, ये प्रक्रिया होने के चांसेस ज़्यादा है फ्यूचर में। और क्या बोलते हैं, आज तो खैर अमेरिका कह रहा है कि आज ईरान के लिए बहुत ही घातक है। ये तो खैर जब से युद्ध चल रहा है तब से अमेरिका एक ही डायलॉग बोले जा रहा है कि आज का दिन ईरान के लिए घातक है, 48 घंटा घातक है, 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूँ उसके लिए। ये सब प्रक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, ये सब एक्चुअली में साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स है, दबाव बनाया जाता है जनता के ऊपर भी कि जनता भी निकल के आए बाहर, अपने सरकार के ऊपर थोड़ा क्या बोलते हैं दबाव डाले, प्रेशर डाले, इसके कारण से सरकार डाउन हो। ठीक है, सिविलियन इलाके हो सकता है बमबारी की जाए, ये सब प्रक्रिया है। लेकिन फाइनल सोल्यूशन यही है कि क्या बोलते हैं डिप्लोमेटिक टॉक्स होगी। ठीक है, उसी के बाद ही क्या बोलते हैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकलेगा। इस वार से क्या बोलते हैं कोई बहुत ही मतलब खास निर्णायक क्या बोलते हैं स्थिति नहीं आ सकती है, क्योंकि नुकसान दोनों साइड में होगा। अमेरिका अपनी पूरी सेना लेके यहाँ तो आ नहीं सकता, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि यहाँ आएगा उसको भी पता उसके भी सैनिक मरेंगे, और ये उसका युद्ध है नहीं। ठीक है, ये उसका युद्ध है नहीं। ठीक है, तो बात यही है। और बाकी अब देखो युद्ध में क्या होता है। ओके, थैंक यू।